नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। अभी पशु परिचर के फॉर्म भरने की जो डेट है वो पूरी हो चुकी है और उम्मीद है आप सभी ने फॉर्म भर दिया होगा जो ये चाहते हैं। कुछ पॉइंट आप लोगों के मैं ध्यान में लाना चाहता हूं क्योंकि विद्यार्थी बड़े परेशान से लग रहे हैं और जगह जगह ये चीज पूछी जा रही है। जगह जगह मुझे ही पता नहीं कितने ही विद्यार्थियों ने पूछ लिया, सैकड़ों जनों ने पूछ लिया कि सर फॉर्म कितने आए हैं, सर फॉर्म कितने आए हैं, ये बताइए फॉर्म कितने आए। चलिए, सबसे पहले तो एक चीज क्या ध्यान में रखनी है अपन को, ये वैकेंसी जो है वो 10th लेवल की है। कैसी है? 10th लेवल की है। ये एक तरीके से क्या है, आप लोगों का एंट्री पास है गवर्नमेंट जॉब के अंदर। ठीक है, अब देखो जितनी वैकेंसियां राजस्थान में आती है तो उसमें कोई ना कोई जो है डिप्लोमा मांगा जाता है, डिग्री मांगी जाती है, कम से कम 12th मांगी जाती है या ग्रेजुएशन मांगी जाती है। बहुत समय बाद में एक ऐसी वैकेंसी आई है जो 10th पास विद्यार्थियों के लिए एक स्वर्णिम अवसर है और एक एंट्री पास है गवर्नमेंट जॉब में आने का। निश्चित रूप से फॉर्म की संख्या अधिक आनी है। क्यों आनी है? क्योंकि 10th तो लगभग क्लियर कर रखी होती है। ठीक है, तो ये तो चीज आनी है। मान लीजिए कोई व्यापार कर रहा है, दुकान चला रहा है या कोई काम कर रहा है, कोई मुंबई गया हुआ है कमाने या जहां पे भी, तो वो भी फॉर्म लगाएगा एक बार, क्योंकि सरकारी नौकरी पाने की सभी की इच्छा होती है। ठीक है, अब रही बात कि सर फॉर्म कितने आए हैं, तो देखो फॉर्म का जो यदि आप बात करोगे तो ऑफिशियल डेटा अभी तक जारी नहीं हुआ है। हमने भी प्रयास किया था कि ऑफिशियल डेटा मिले। ठीक है, ऑफिशियल डेटा जारी नहीं हुआ तो फॉर्म जो है कोई साथी जो है इस तरीके से बताए कि हाँ हमने भरा था फॉर्म, उसके अंदर ये क्रमांक आ रहा है वगैरह, तो अच्छी बात है, उससे एक अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन वो ऑफिशियल डेटा नहीं है। ऑफिशियल डेटा तभी आएगा जब कर्मचारी चयन बोर्ड खुद इसे जारी करेगा और मुझे लगता है 1-2 दिन के अंदर ये आ जाएगा। तो एक तो आप जो व्यर्थ में परेशान होके इधर उधर बार बार वीडियो टटोल के अपना जो कीमती समय है ना उसे व्यर्थ कर रहे हो, वो करना बंद करें। क्या फॉर्म कितने आए फलानिया बता देगा, वो बता देगा। मुझे बताओ तकरीबन अनुमान मान के रखो कि 20 लाख फॉर्म आए हो या आएंगे। ठीक है, लगभग 20 लाख तो आएंगे, अनुमान तो यही है। क्यों? क्योंकि 10th पास वैकेंसी है। अच्छा, रीट जैसी वैकेंसी में 15-17 लाख आ जाते हैं जिनमें बीएड मांगी जाती है, तो रीट वाले विद्यार्थी भी इसमें भरते हैं। तो 20 से 25 लाख फॉर्म आना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अंदर सामान्यतः मान के चलो कि इतने तो आएंगे, लेकिन एक सच्चाई आप लोगों को बताऊं, जो कंपटीशन होगा ना वो ऊपर के 20 से 50 हजार लोगों के बीच में होगा। 20 से 50 हजार लोगों के बीच कंपटीशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि फॉर्म की संख्या आना ही किसी वैकेंसी का कोई क्राइटेरिया या कोई निर्भर नहीं करती। 10th पास है तो फॉर्म की संख्या ज्यादा ही आएगी। 10th का लेवल रखा है, फॉर्म की संख्या ज्यादा आएगी। क्यों? अब देखो कोई दूसरे काम कर रहे हैं वो फॉर्म लगाएंगे, वो कब एक्टिव होंगे पढ़ने के लिए? वो एक्टिव होंगे जब एग्जाम के 2 या 3 महीने बचेंगे, तब होंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 10 से 12 लाख विद्यार्थी तो ऐसे होंगे जिन्हें पता ही नहीं है कि अभी कौन सी पुस्तक पढ़नी है या सिलेबस क्या है। हकीकत बात है, सिर्फ फॉर्म अटकाया है कि किसी ने कह दिया कि 10th पास वैकेंसी, क्या पता नौकरी लग जाए, तो फॉर्म लगा देते हैं। कि फॉर्म तो लगा देते हैं, 500-700 रुपए का बात है, खर्चा है, फॉर्म लगा देते हैं। एग्जाम की तैयारी जो है 2-3 महीने पहले कर लेंगे, लेकिन आप सभी को पता है कि इससे सिलेक्शन नहीं होता। वो सिर्फ क्या है, सम्मानजनक हार के लिए किया गया एक प्रयास है कि हाँ प्रयास तो किया हमने, अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए खुश हो जाते हैं। सिलेक्शन किसका होता है? जो नियमित पढ़ रहे हैं, जो डेडिकेटेड है, जिनको फॉर्म की संख्या से कोई लेना देना नहीं, जिनको पता है कि मेरे को तो एक पोस्ट चाहिए और मेरा टारगेट है कि ये मेरा टारगेट है, मैं 3 बार रिवीजन कर लूंगा और अच्छी तरीके से सिलेबस को कवर कर लूंगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बस ये सोच और बिना डिस्ट्रैक्ट हुए इधर उधर बंदोले में घोड़े के ऐसे लगाते हो, पता है ना क्यों? क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, इधर उधर नहीं देखे, उसको सीधा चलना है। तो आप लोगों को भी सीधा चलना है। फॉर्म की संख्या कितनी आई, कितना कंपटीशन। अच्छा मुझे बताओ कि फॉर्म की संख्या आप कोई कह देगा 22 लाख आई या 23 लाख आई, क्या उससे आपके सिलेक्शन होने और नहीं होने पे कोई प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव कब पड़ेगा? जब आप उस संख्या से घबराकर पढ़ाई जो है आपकी डिस्टर्ब होती है। तो आपको डिस्टर्ब होना ही नहीं है, सीधी सी बात तो यह है। जितने भी फॉर्म आए, भले 50 लाख आ जाए ना, क्या फर्क पड़ता है? क्या 50 लाख फॉर्म आए और 6000 सीटें हैं तो क्या 6000 पे पूरे पे एक एक टांग आप रखोगे क्या कि एक पैर मेरा इस सीट पे रहेगा, एक इस सीट पे रहेगा? ऐसे रहेगा? आपको एक सीट चाहिए तो आप उसके लिए मेहनत करो। ठीक है, और मेहनत ऐसी करनी है कि वापस पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आपको अपना प्रयास पूरा देना है। उसके बाद में देखो नतीजा क्या आता है वो अलग बात है, लेकिन आपका एफर्ट तो पूरा रहना चाहिए। आप फॉर्म की संख्या में इतने उलझे हुए हो, आप इतना समय व्यर्थ कर रहे हो, ये समझो आप जब फॉर्म की संख्या तलाश करने में इतना समय व्यर्थ कर रहे हो ना,
कोई ना कोई 2 चैप्टर पढ़ चुका होगा, तो आपसे कितना आगे, वो 2 चैप्टर हमेशा आगे रहेगा और वो और भी आगे जाएगा, क्योंकि उसका डेडिकेशन था पढ़ने के प्रति, न कि फॉर्म की संख्या के प्रति। 10 वीडियो देख रहा है, कभी कौन सी साइट खोल रहा है, कभी क्या खोल रहा है। अब फॉर्म की संख्या मैं नहीं बता रहा आप लोगों को, ये इतने तो आएंगे, कोई फिक्स नहीं है अभी डेटा, जब आएगा तब आप लोगों को बता दिया जाएगा कि इतने फॉर्म आ गए। आपका काम है, यदि सिलेक्शन लेना है तो आप लोगों को डेडिकेटेड होकर पढ़ना है। इधर उधर की बातों में समय व्यर्थ किया तो मौका हाथ से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि 20 से 50 हजार लोगों के बीच भी कंपटीशन होना तो भी अच्छा कंपटीशन है, ऐसा नहीं है हल्का फुल्का नहीं है। एक भ्रांति लोगों के मन में और है, वो ये है कि सर क्या आवेदन फॉर्म अधिक आने से पेपर हार्ड आएगा? ये पता नहीं कौन भ्रांति पर देता है ऐसी। मुझे बताओ कि आवेदन फॉर्म तो जो आने हैं वो आएंगे, तो आवेदन फॉर्म की कभी विज्ञप्ति में ये लिखा हुआ है कि भाई आवेदन फॉर्म की संख्या इससे ऊपर जाने पर पेपर का लेवल जो है ये रहेगा वो रहेगा? ये सारी भ्रांतियां हैं। आप पता नहीं कैसे दिमाग में इसको भर के आगे बढ़ते हो, इतना पता नहीं, आप ये सब चीजों से डिस्ट्रैक्ट होते हो तो आप सिलेक्शन की ओर कैसे बढ़ोगे? भाई आवेदन चाहे कितने भी आए, 10th की वैकेंसी बीए की वैकेंसी नहीं होगी, 10th की वैकेंसी 10th की वैकेंसी ही रहेगी। और चाहे कोई भी एग्जाम हो, वो पेपर जो है 40-30-30 के रेशियो में आता है, जो आयोग के अध्यक्ष साहब खुद क्लियर कर चुके हैं कि 40% बिल्कुल सरल आएगा पेपर, 40% आएगा बिल्कुल सरल, ठीक है, 30% आएगा मध्यम और 30% आएगा जिसे आप हार्ड कहते हो, लेकिन वो हार्ड होता किसके लिए? जो पढ़े नहीं है, जो ढंग से पढ़े हैं उनके लिए हार्ड होता ही नहीं है, पूरा का पूरा सरल ही रहता है। और जो ढंग से नहीं पढ़े हैं उनके लिए ये 40% सरल वाला भी हार्ड हो जाता है। मुझे याद है 2016 रेट जब मैंने टॉप किया था, टॉपर्स की सूची में था, तो मुझे वो पेपर बिल्कुल हलवा लगा था कि बिल्कुल बहुत सरल पेपर है यार, ऐसा क्यों दिया, थोड़ा तो ढंग से देते। जब एग्जाम हॉल से बाहर आया तो पता चला कि कई लोगों के जो है तोते उड़े हुए थे कि इतना भारी पेपर कैसे दिया। तो ये निर्भर करता है आप कितने एग्रेसिव हो पढ़ने के प्रति, आप कितने डेडिकेटेड हो पढ़ने के प्रति, आपने सिलेबस को कितना कवर किया, आप आउट ऑफ सिलेबस कितने चल रहे हो, आपने सही स्ट्रेटेजी के अनुसार कितने चले हो, आप भ्रमित कितने हुए हो, आपने अपने आप को समय कितना दिया है, आपने पुस्तकों को समय कितना दिया है, आपने मटर गश्ती में समय कितना दिया है। ये सभी बातें निर्भर करती है कि आपको पेपर हार्ड लगता है या सरल। मैं कह रहा हूं जो डेडिकेटेड होके यहां से भी क्लास नियमित देख रहे हैं ना विद्यार्थी, उन्होंने कॉलेज व्याख्याता का पेपर देखा होगा, उनको एक सवाल बाहर नहीं गया होगा जीके का जो उन्हें नहीं आता होगा। उन्होंने जूनियर अकाउंटेंट का पेपर देखा होगा, उनका एक सवाल बाहर नहीं गया होगा जो उन्होंने यहां से पढ़ लिया और नहीं आता होगा। तो कुल मिला के पढ़ने के प्रति आपका जितना आक्रामक रवैया है वो आपका पेपर हार्ड या सरल करवाता है। पेपर कोई हार्ड या सरल नहीं आता, नहीं पढ़ने वालों के लिए सारा ही हार्ड है और पढ़ने वालों के लिए सारा सरल है। तो आपको अपने आप को खुद बिल्ड करना है कि आप किस श्रेणी में आते हो। एक फॉर्म की संख्या कितनी आई, एक पद पे कितनी जो है लोगों की दौड़ है वगैरह, ये सारी चीजें चलती है और चलती रहेगी। और सिलेक्ट लोग होते गए हैं और होते रहेंगे, लेकिन सिलेक्ट होते वही है जो इन चीजों से गुमराह नहीं होते, भ्रमित नहीं होते और अपने लक्ष्य पे जो है फोकस करते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि यह वीडियो देखने के बाद आप इन चीजों में तो कम से कम नहीं बढ़ेंगे, कि कम से कम फॉर्म की संख्या देख के भयभीत या भ्रमित तो नहीं होंगे। आपको तो करनी है अपनी तरफ से पूरी अच्छी तरीके से प्लानिंग, क्योंकि 10-12 लाख 15 लाख लोग तो ऐसे जिन्होंने ऊहू में फॉर्म भरा है, ऊहू में मतलब भर दिया है कि हाँ ठीक है। मान लीजिए अभी रीट की वैकेंसी आ जाए बीच में, सेकंड ग्रेड की या फर्स्ट ग्रेड की आ जाए, तो आधे जो बच्चे हैं वो सीधे उस तरफ चले जाएंगे तैयारी करने कि हाँ उधर, फिर पीछे बचेंगे सिर्फ 10th वाले। इसके अंदर जो सिर्फ 10th वाले होंगे वो ही तैयारी करेंगे। तो कभी भी इस चीज में भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास में 6 महीने हैं, बढ़िया तरीके से तैयारी करो और आगे बढ़ो। कितने फॉर्म आए कितने नहीं आए वो अलग बात है, ठीक है। हाँ आपकी जानकारी में होना चाहिए, तो जब ऑफिशियल डेटा आ जाएगा तो सभी तरीके से आप लोगों को बता दिया जाएगा। न सिर्फ मैं बल्कि सारे टीचर, सारे जो मार्गदर्शक है, सब बता देंगे आप लोगों को। आपको खुद जो है जानकारी मिल जाएगी, अखबार में आ जाएगा। और तो क्या चाहिए। तो कम से कम पढ़ रहे हो ना बेटा, तो ढंग से पढ़ो, नहीं तो फिर बाद में एग्जाम हो जाएगा, सिलेक्ट होने वाले हो जाएंगे और अपने को वापस पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीजें यदि आप समझ लेते हो और इनको अप्लाई कर लेते हो ना अपनी रणनीति के अंदर, तो आप निश्चित रूप से सिलेक्शन लेकर रहोगे। और ये चीज होनी चाहिए यदि आप जीजीडी से पढ़ रहे हो तो, ठीक है। तो यहां से इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। चाहे 20 आ जाए, 25 आ जाए, 30 लाख आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके अंदर जज्बा है,
जिद है, जुनून है, जोश है, क्या फर्क पड़ता है कितने फॉर्म आ जाए, अपने एक सीटें निकाल लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं। अपने अंदर सामर्थ्य है तो निकलेगी, अपने अंदर सामर्थ्य नहीं है तो नहीं निकलेगी, सीधी सी बात है। सच्चाई को स्वीकार करेंगे और क्या। तो पढ़ो ढंग से और बढ़ो ढंग से, भ्रमित नहीं होना है, भयभीत नहीं होना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।